और जो कुछ तुम्हारी बेटी ने मुझे तुम्हारे सामने कहा वो सही था क्या फातिमा? नसरीन ने मुझे जो कुछ कहा वो क्या इतनी आसानी से भूल जाने वाली बात है? मैं फिर से वही बात कहूंगी, अल्लाह किसी दुश्मन को भी नसरीन जैसी औलाद ना दे कभी। देखिए मरीम साहिबा, इस पूरे घर की ज़बान पे सिर्फ नसरीन का नाम होता है, जबकि आप जानती हैं कि मेरी बेटी ने इस घर में किसी का दिल नहीं दुखाया। वो इस घर वालों के रवैये के बाद बहुत बदल गई। ठीक है, बस करो, इस पर बहस करने की जरूरत नहीं। बहुत काम है हमारे पास, दोपहर और रात के खाने की भी तैयारी करनी है। मुझे नहीं लगता आज आप ऑफिस आएंगे। आऊंगा मगर देर से आऊंगा अली, मेरी आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ठीक है, तो फिर ऑफिस में मुलाकात होगी आपसे। चलो ठीक है। हाँ अली, आज सुबह गार्डन में तुम नसरीन से क्या बात कर रहे थे? मैंने सुना था अंकल कि उसने बैरन और मेरे बारे में कोई गलत बात की है, तो मैंने सोचा कि उससे मिलकर पूछूं ये। मगर क्या? मुझे नहीं मालूम कि आपसे बात करूं या ना करूं। अली, नसरीन और उसकी मां मेरी जिम्मेदारी है। अगर उनके मुताल्लिक कोई बात है तो तुम बता सकते हो मुझे। लगता है वो इस नौकरी से बिल्कुल भी खुश नहीं अंकल। उसने बताया कि उसे जॉब चाहिए। वो बहुत दुखी थी, इतना दुखी कि वो रो रही थी, तो मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नसरीन किसी और जगह काम नहीं कर सकती। किस लिए? कहीं और काम करने से क्या फर्क पड़ता है? तुम जानते हो, हिकमत ने मरते वक्त अपनी बीवी और बेटी की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। अगर उसका सौतेला भाई जिसका नाम जिम है नसरीन को कोई भी नुकसान पहुंचाएगा, मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन आप भी तो उसे हमेशा अपने घर में नहीं रख सकते ना। बात तो ठीक है, उसकी शादी होने के बाद उसका शौहर ही उसकी जिम्मेदारी उठाएगा। हाँ, लेकिन इस वक्त वो दोनों मेरी जिम्मेदारी हैं। ठीक है? समझ गया अंकल, जैसा आपको ठीक लगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।